विटामिन B1। तो विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? थायमीन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है, यानी कि वाटर में क्या है? घुलनशील होती है। और एक चीज़ और, यानी कि विटामिन B1 को हम सिंथेसिस नहीं करता हमारी बॉडी, तो हमें बाहर से ही डेली इसे लेना पड़ता है। तो जो डेली रिक्वायरमेंट है हमें विटामिन B1 की, वो कितनी होती है? अलग अलग होती है। यानी कि अगर हम अडल्ट की बात करें जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, ठीक है, तो उसमें फीमेल में और मेल में अलग अलग रहता है। जैसे मान लो मेल में क्या होता है? 1.2 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है तुम्हारी थायमीन की, लेकिन फीमेल में क्या होता है? इसकी कम होती है, यानी कि 1.1 मिलीग्राम। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर लैक्टेशन कर रही है, यानी कि अगर स्तनपान करा रही है स्त्री, या प्रेगनेंसी के दौरान, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? बढ़ जाती है थोड़ी। जैसे 1.4 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें भी 1.4 मिलीग्राम पर डे, और वैसे यानी कि 1.2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखो विटामिन B1 के सोर्स क्या क्या होंगे, तो देखो इधर आके, जैसे मैंने ये सोर्स लिख रखे हैं विटामिन B1 के। तो जैसे मांस है, मांस में खूब सारा विटामिन B1 होता है। या अगर जो मांस का सेवन नहीं करते हैं वो अंडे का सेवन कर सकते हैं, अंडे में भी खूब सारा होता है विटामिन B1। या आप आलू का सेवन कर सकते हैं, आलू में होता है। नट्स, यानी कि जितने सूखे मेवा होते हैं वो उनको हम नट्स में रखते हैं, तो इसमें भी B1 खूब होता है। या आप फूल गोभी का सेवन कर सकते हैं। संतरा, संतरे में भी खूब होता है विटामिन B1। शतावरी का यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन है, सोयाबीन में भी खूब होता है विटामिन B1। और साबुत अनाज, देखो अनाज दो प्रकार का होता है। एक तो आप जैसे मान लो गेहूं है, तो गेहूं का आप पिसे हुए गेहूं का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप साबुत का यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। या फिर दालें हैं, दालों में खूब होता है। चावल, तो अगर चावल में आप ब्राउन राइस का यूज़ करते हैं तो उसमें भी खूब होता है। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है विटामिन B1 के इस मसले में, कि आपको सब्जी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे मान लो अभी आपने खाना खाया और रख दिया, फिर उसे दोबारा से गर्म किया, या मान लो ज़्यादा देर तक आप उसे उबाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। इससे क्या होता है? विटामिन B1 क्या होता है, यानी कि हीट सेंसिटिव भी होते हैं, यानी कि गर्म करने से क्या होता है? उड़ जाता है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, विटामिन B1 क्या होता है, किन की वजह से कम हो जाता है वो देखो। जो विटामिन B1 है वो किस किस वजह से कम हो जाती है। तो जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है जो अल्कोहल का सेवन करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, या एक व्यक्ति जिसे लंबे समय से डायरिया बन रखा है, या फिर मेल न्यूट्रिशन है, यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको खाने का मतलब होता नहीं है, साधन नहीं है इतना जो चीज़ें खा पाएँ, तो इनमें क्या होता है? विटामिन B1 की कमी होती है। तो विटामिन B1 से बहुत सारे सिम्टम आते हैं, लेकिन एक बीमारी जो है बेरी, यानी कि ये बहुत प्रचलित है। तो विटामिन B1 की वजह से बेरी रोग हो जाता है। तो बेरी तुम्हारा दो प्रकार का होता है, एक तो ड्राई बेरी होता है, और एक होता है वेट बेरी। तो जो ड्राई बेरी है, इसमें जो सिम्टम लगेंगे, यानी कि हाई आउटपुट कार्डियक फेलर, तो ये मोस्टली कब होता है? एनेमिक पेशेंट में होता है, ठीक है। तो जैसे कार्डियक फेलियर का मतलब जो तुम्हारा हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं करवा पा रहा जितनी शरीर को ज़रूरत है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? तुम्हारे जो हाथ, मोस्टली जो पैर हैं, यानी कि वो क्या होंगे? सूजे हुए दिखाई देंगे आपको, स्वेलिंग करे हुए। और तुम्हारे फेस पे क्या होगी? पफिनेस, यानी कि सूजन दिखाई देगी, ठीक। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, यानी कि जो तुम्हारे हार्ट की मसल है वो डायलेट कर जाएगी। तुमने सुना होगा कि हार्ट का साइज बढ़ गया। तो ये हो गया ड्राई बेरी। एक होता है वेट बेरी। तो इसमें क्या होता है? पॉलीन्यूराइटिस हो जाती है, यानी कि जो तुम्हारा नर्व्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। पता कैसे चलेगी? यानी कि पैरास्थीसिया होने लगेगा, जैसे आपके हाथ पैर के होंगे सुन्न लगेंगे, झंझना रहे हैं, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो देखो और भी सिम्टम होते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है, टिंगलिंग, यानी कि सुन्न लगना, सॉरी झंझनाना, हाथ पैर क्या होगा तुम्हारा? झंझना सा रहा है। लॉस ऑफ सेंसिटिविटी, जैसे मान लो मैं आपके फिंगर्स पे या पैर पे अगर सुई या किसी को चुबाऊं तो तुम्हें एहसास होगा, लेकिन क्या होगा? अगर विटामिन B1 की कमी है तो आपको वो एहसास नहीं होंगे। मसल क्या होगी तुम्हारी? वीकनेस हो जाएगी मसल की। जैसे मान लो अगर हार्ट की मसल वीक हो गई तो क्या होगा? हार्ट तुम्हारा क्या होगा? ब्लड को पंप नहीं करवा पाएगा। रैपिड हार्ट बीट, यानी कि तुम्हारे हार्ट की धड़कन क्या होगी? जो हार्ट रेट है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। और कन्फ्यूज़न की स्थिति होगी इससे। और लोअर बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी, यानी कि वो काम करना छोड़ देगी। अब मान लो अगर
क्रिटिकल कंडीशन है, मान लो हार्ट उसका बहुत ज़्यादा फेल कर गया और वो भी विटामिन B1 की वजह से, या मान लो पैरालिसिस की स्थिति आ गई विटामिन B1 की स्थिति में, तो अब ऐसा तो है नहीं कि तुम सब्जियों से उसे प्राप्त करें, तो इसकी व्यवस्था कर रखिए। तो विटामिन B1 के इंजेक्शन मिलते हैं, तो आप 10 से लेके 25 मिलीग्राम तक का, ठीक है, 10 से लेके 15, वो डिपेंड करेगा बेट टू यानी कि पेशेंट टू पेशेंट। इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं हम, डेली यूज़ करते हैं इसका, लगभग कितने दिन तक, जब तक उसकी स्थिति सुधर नहीं जाती, लगभग 2 वीक तक, ठीक है। या मान लो उसकी स्थिति सही है, मतलब हार्ट उसका कर रहा है पंप को, लेकिन जितनी ज़रूरत है इतना नहीं करवा पा रहा, तो क्या करते हैं हम, इंजेक्शन के फॉर्म में यूज़ ना करके उस ड्रग्स का यानी कि विटामिन B1 का क्या करेंगे, हम टैबलेट फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि 10 से लेके 50 मिलीग्राम डेली यूज़ करेंगे, ठीक है। कितने दिन तक, 2 सप्ताह तक। और उसके बाद क्या करेंगे, जो मात्रा है उसको हम कम कर देंगे, यानी कि 5 से लेके 10 तक, यानी कि 5 भी हो सकती है, 6 भी, 7 भी, 10 तक, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगी। मिलीग्राम यूज़ करेंगे हम डेली, ठीक है। कितने मंथ तक, जब तक ठीक नहीं होता पेशेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा विटामिन B1 क्या था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम विटामिन B2 पढ़ेंगे कल को, ठीक है। थैंक यू।